एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका लेक्चर स्क्रीनिंग का टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन और हम इस बार प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे 2021 का। तो 2021 के पेपर में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि से टोटल आपके कितने 40 क्वेश्चंस आए थे। उन 40 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको यहाँ पर पेपर का आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए बुक्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन एंड मैन पूछा है, किसने लिखी है? W.H. किलपैट्रिक, F.A. फ्रॉबेल, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग या हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं F.A. फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, किंडरगार्टन या फिर DB। तो देखिए किंडरगार्टन मेथड केजी क्लासेस जिसे हम कहते हैं, ये भी आपका फ्रॉबेल का ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर है A। किंडरगार्टन मतलब होता है बच्चों का बगीचा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो आपकी जो टीचिंग स्किल्स होते हैं, जैसे कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन स्किल होता है, लेक्चर स्किल होता है, सेट इंडक्शन स्किल होता है, इन स्किल्स से आप किस चीज को डेवलप करते हैं? अधिगम को, शिक्षण को, परीक्षा को, मूल्यांकन को। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण। टीचिंग स्किल्स जब आप गेन कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो उससे आपका शिक्षण जो है और बेहतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वैल्यू आप देखेंगे आपके सिलेबस में एक टॉपिक गिवन है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा और कैसे मूल्यों का ह्रास को रोका जा सकता है। इस तरह की चीजें हमें वहां पर देखनी है। तो इन्होंने पर्टिकुलरली वैल्यू शब्द के लिए पूछ लिया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेलेरे से, वैल्यूअर से, वेलाई से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वेलेरे से, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कहा था। तो डिसिप्लिन आपका एक टॉपिक है और डिसिप्लिन पे इन्होंने एक कथन पूछ लिया है कि डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन लव। ये किसकी स्टेटमेंट है? जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी, टीपी नन या रूसो। तो ये आपके पेस्टोलॉजी की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? हाउ मेनी एरियाज आर इंक्लूडेड इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2021 में उसी समय आया था आपका, और आपकी जो गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स निकालती है और स्पेशली अगर एजुकेशन वगैरह से कहीं ना कहीं वो रिलेट हो रही है, तो उसके क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्षेत्र पूछ लिए इसके। तो इसका क्षेत्र है आपके टोटल 9 एरियाज है, 9 पिलर्स हैं आपके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, जो कि आपके इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड हाईवेज, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, IT फॉर जॉब्स, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट। ठीक है, ये आपके 9 जो हैं पिलर्स हैं। नेक्स्ट है आपका CIET का पूर्ण रूप है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ कौन सी जो संस्था है वो उसको पूरा मैनेज करती है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है CIET की, तो जो आपकी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ, 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1966 में, 1964 में, 1957 में या 1958 में? तो शिक्षकों के लिए जो नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स है वो आपका स्टार्ट हुआ था 1958 में। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा ज्यादा आपका हेल्पफुल रहता है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य, खेल या ये सभी? तो ये सभी आपके जो हैं बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है पूछा है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है इन्होंने, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या ये सभी। तो देखिए जब आप CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो उसके कॉग्निटिव स्किल्स को कर सकता है, काम आपका एनहांस कर सकता है। CAI के थ्रू उसका क्रियात्मक पक्ष खुद ही करके देख रहा है बच्चा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी चेक कर सकता है।
लेकिन भावात्मक पक्ष जो है हम उससे डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ इमोशनल फीलिंग्स की बात होती है जो एक पर्सनल टच से ही आती है, टीचर उसको ज़्यादा एम्फेसाइज कर सकता है, तो अफेक्टिव डोमेन इससे आपका कवर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है पूछा है? प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, कहानी कथन, ह्यूरिस्टिक। देखिए ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था पिछली बार भी, क्योंकि जितने भी चारों इन्होंने यहाँ मेथड दे रखे हैं वो सभी आपके टीचिंग मेथड्स में आते हैं, पर फिर भी अगर हम देखें कि यहाँ पर लीस्ट आप इसको एक टीचिंग मेथड में किसको ले सकते हो, तो कहानी कथन को ले सकते हो, ठीक है। बाकी सब आपके जो हैं टीचिंग मेथड्स हैं, चाहे हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें, ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करें, सब आपके टीचिंग मेथड्स है, ठीक है। कहानी कथन आपका टीचिंग मेथड यहाँ पर इन्होंने आंसर की के हिसाब से यहाँ पर आंसर सही ये वाला बताया था। क्वेश्चन नंबर 13, CAI, फिर से आपका CAI पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुगम बना सकती है? व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, ये सभी। तो देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और ये सब जो है CAI के ही प्रकार हैं। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन से बच्चा जब खुद से सीखता है तो बिल्कुल यहाँ पर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन होते हैं, व्यक्तिगत रूप से एक बच्चा खुद से कर रहा है, तो जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसके हिसाब से वो काम करता जा रहा है, तो उसे इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस यहाँ मिल रहे हैं। स्वगति से सीख रहा है और साथ ही साथ अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, इंडिविजुअलाइज्ड यहाँ पर तरीके से लर्निंग हो रही है, तो ये सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है पूछा है? तो टीचिंग स्किल्स पे से अगेन आपका एक क्वेश्चन आ गया, टीचिंग स्किल्स में वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? उद्दीपन भिन्नता यानी स्टिमुलस वेरिएशन, विन्यास प्रेरणा यानी सेट इंडक्शन, क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटी या प्रॉबिंग क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटी जो है वो किसी तरह का टीचिंग स्किल नहीं है। उद्दीपन भिन्नता मतलब क्लास में जब आप पढ़ाते हैं तो आप एक जगह पे खड़े होकर नहीं पढ़ाएंगे, आप हिलेंगे डुलेंगे, हाव भाव अपने बदलेंगे, कभी आप बोर्ड पे लिखेंगे, कभी बच्चों के बीच में जाके क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उद्दीपन परिवर्तन इसे कहते हैं। विन्यास प्रेरणा मतलब जब आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते, कोई टॉपिक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सेट इंडक्शन होता है। प्रॉबिंग क्वेश्चन मतलब जब आप डीप क्वेश्चन को पूछते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। माइक्रो टीचिंग पे आपके क्वेश्चन बन गए। देखो टीचिंग स्किल पे से ही कितना क्वेश्चन पूछ दिया, इनोवेशन वाले टॉपिक में से आपका। शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, शिक्षण विषय का विकास करना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। तो आपका जो माइक्रो टीचिंग है वो उससे आप शिक्षण कौशलों का विकास करते हैं, टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आपका अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो बेस्ड है? B.S. ब्लूम, B.K. पसीप, हर्बर्ट स्पेंसर या B.F. स्किनर। तो स्किनर की थ्योरी के ऊपर जो है आपकी, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर आपका बेस है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, UGC की स्थापना हुई थी। तो अब UGC की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन अगेन काफी डिबेटेबल था। तो देखिए UGC वैसे तो आपका 1953 में एस्टैब्लिश जरूर हुआ था, लेकिन 1956 में उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था, ठीक है, वैधानिक जो उसको एक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था 1956 में, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से किया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 1956 होगा, ठीक है, 1956। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। प्रत्यागमन के रूप में, निवेश के रूप में, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में या सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। तो देखिए आपका शिक्षा को यहाँ पर 1986 की पॉलिसी में क्या माना गया है? तो शिक्षा को यहाँ पर एक यूनिक इन्वेस्टमेंट माना गया है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट आया है, यूनिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर माना गया है। सही आंसर यहाँ पर बी है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है? तो देखिए आपका विच अप्रोच इज इन्वॉल्व इन टीचिंग एड। तो टीचिंग एड जो होती है आपकी ऑडियो होती है, विजुअल एड्स होती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, तो यहाँ पर आपके मल्टीपल सेंसेस यूज होते हैं, तो ये आपकी मल्टी सेंसरी अप्रोच पर बेस्ड होती है, बहु इंद्रिय उपागम के ऊपर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्य को बांटा जा सकता है। तो ली थायर के अनुसार जो कम्युनिकेशन आपका एक टॉपिक है, तो कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, कितने पार्ट्स में ली थायर ने इन्हें डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, तो सही आंसर है आपका 4 पार्ट्स में, ठीक है। इनको आप देख भी सकते हैं, 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया। कम्युनिकेशन के थ्रू आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, किसी को परसुएड कर सकते हैं, किसी को एंटरटेन कर सकते हैं या रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
NCTE की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1986 में, 1990 या 1991? तो देखिए यहाँ स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। आपका आंसर है ए। क्वेश्चन 22, कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो कोठारी आयोग का गठन, आपका कोठारी कमीशन जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है 64, 62, 50, 55, तो सही आंसर है आपका 1964 और रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 23, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है? तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस की बात कौन करता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं शिक्षक छात्र अभिभावक, शिक्षक छात्र प्रधानाचार्य, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम या शिक्षक और छात्र। तो यहाँ पर शिक्षा कार्य के जो मुख्य घटक आपके होते हैं, एक तो टीचर इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट या करिकुलम इंपॉर्टेंट है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, तो आपका जो इवैल्यूएशन जो होता है वो क्या होता है, उसका जो एरिया है, स्कोप है, वो कैसा होता है? सीमित है, असीमित है, संकुचित है, विस्तृत है? तो ये विस्तृत है, ठीक है, ब्रॉड है। इवैल्यूएशन में आपका असेसमेंट और मेजरमेंट सब कुछ आ जाता है, इवैल्यूएशन का अपने आप में एरिया काफी ब्रॉड है। क्वेश्चन 26, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं या ये सभी? तो देखिए टीचिंग आर्ट है, बिल्कुल सही बात है। टीचर जो है वो ट्रेन किए जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। जन्मजात होते हैं, ये गलत है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो आपके मल्टीपर्पज स्कूल की बात कौन करता है? वुड घोषणा पत्र द्वारा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा या शिक्षा आयोग द्वारा? तो आपके मल्टीपर्पज स्कूल की बात करता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी मुदालियर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन। तो आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब आपकी लॉन्च की गई थी? तो ये आपकी लॉन्च की गई थी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 29, रूसा का पूरा रूप है। तो आपका फुल फॉर्म पूछ ली आपसे रूसा की, तो रूसा की फुल फॉर्म आपको पता ही है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? तो इसमें से कौन सा आपका जो टास्क है कंप्यूटर का? कंप्यूटर भी आपका एक टॉपिक है जिसमें आपको फंडामेंटल्स भी उसके पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, लेखा परीक्षण हेतु, मूल्य विकास या शिक्षण की न्यूनापूर्ति। तो देखिए ऑब्वियसली बाकी सारे काम हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस जब हम बात करते हैं या वैल्यूज की हम बात करते हैं वो यहाँ से डेवलप नहीं हो सकती। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गांव में जो है शिक्षा की जरूरत है, इसे सबसे पहले किसने बताया था? राममूर्ति समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो ये आपका सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि आपका राधाकृष्ण कमीशन है, जिसने रूरल यूनिवर्सिटीज की बात की थी, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात की थी, ताकि ग्रामों तक भी शिक्षा पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 32, एनसीटीई का मुख्य कार्य क्षेत्र है। तो एनसीटीई किस एरिया में काम करती है? स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन? तो सही आंसर है टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्रीमती स्मृति ईरानी, सैम पित्रोदा, इनमें से कोई नहीं? तो नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन थे आपके सैम पित्रोदा। क्वेश्चन 34, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है केंद्रीय विद्यालयों से, जवाहर नवोदय विद्यालयों से, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों से या आदर्श विद्यालयों से? तो आपका शाला दर्पण जो प्रोजेक्ट है ये जुड़ा है केंद्रीय विद्यालयों से। क्वेश्चन नंबर 35, आरटीई एक्ट किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के हेतु आरक्षित है? तो आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चों के लिए यहाँ पर 25% सीट जो है प्राइवेट स्कूल्स को भी यहाँ पर रिजर्व रखनी पड़ेंगी। ये आपका किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका सेक्शन 12(1)(c) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 36,
डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो डिजिटल जेंडर एटलस में हम किसकी कौन सी गर्ल्स की बात करते हैं? अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, मुस्लिम समुदाय के, ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग? तो आपके जवाहर नवोदय विद्यालयों की बात आपकी की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। क्वेश्चन 38, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, एल.एस. मुदालियर, डी.एस. कोठारी या के.जी. सैयदन? तो ये थे आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था अध्यापक शिक्षा, महिला शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? तो इसका संबंध था हायर एजुकेशन से। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, Independent Regulatory Authority for Higher Education was established on the recommendation of UGC, NKC, AICTE या NCTE? तो आपका इसकी स्थापना की गई थी नेशनल नॉलेज कमीशन NKC के एडवाइस पर। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चंस जो थे हमारे कंप्लीट हुए। यहाँ हमने देखा कि आपका किस तरीके का अब पेपर बनने लगा है, कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।